नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी जिसे हम बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे। तो आज हमारे एकदम से फ्रेश न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं जो नरेशन है ना हमारा, नरेशन में आपके साथ थोड़ा सा टाइम टेबल डिस्कस कर लेता हूं कि नरेशन हो जाएगा हमारा नरेशन में लगेंगे लगभग लगभग 4 क्लास। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेपोजिशन, फिर हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें लगभग आपकी 4 क्लास रहेंगी। और फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे मेरे भाई, आर्टिकल में आपकी 3 क्लास लगेंगी। और फिर हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस, ये सुपरफ्लुअस बाद में पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे फिर एक्टिव एंड पैसिव, उसमें आपकी 4 क्लास। तो 4 तिया 12 और 3 15, लगभग लगभग फर्स्ट वीक में आपका, मई के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर का। वोकैब की क्लास उधर आपकी रेगुलर चलती रहेगी। और फिर हम शुरू कर देंगे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट हम कैसे करें, अनसीन पैसेज हम कैसे करें, पीक्यूआरएस को हम कैसे टैकल करें, फिर हम उनकी क्लास करेंगे। ठीक है, 9 बजे से फिर हम वो क्लास रख लेंगे। तो इज इट क्लियर? अब मत पूछना सर सिलेबस कब होगा, कब तक होगा। कोई चैप्टर रह गया है तो आप मुझे बता सकते हो जी, ये वाला चैप्टर रह गया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और नरेशन? क्या होता है नरेशन मेरे भाई? क्या है नरेशन? क्या है नरेशन? जी, तिवारी जी धन्यवाद। बताओ जी। PRACTICE नाउन होता है, SC वर्ब होता है, प्रैक्टिस नाउन है, और SC मतलब प्रैक्टिस करना है। मॉडल, हाँ मॉडल की क्लास लगा देंगे, ठीक है। हाँ जी, मॉडल के लिए आप लोगों को बहुत सरदर्दी है तो मॉडल भी करा देंगे। कंजंक्शन नहीं बोला मैंने, कंजंक्शन सुपरफ्लोस से पहले कंजंक्शन बताया, तो 3 से 4 क्लास कंजंक्शन के लगेंगे। बताओ जी, कंजंक्शन बता तो दिया भाई, आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बचा है। उसके बाद हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे। आप बोल रहे हो मॉडल, मॉडल कर लेंगे और सुपरफ्लुअस। तो 4 क्लास इसमें, प्रेपोजिशन में 5, आर्टिकल में 3, कंजंक्शन में 4, सुपरफ्लुअस में 2 क्लास ये बची हैं। और आप बोल रहे हो मॉडल कर लेंगे, मॉडल की 2 क्लास लगा लेंगे। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 20 क्लास लग जाएंगी, 15 16 से 20 हो जाएंगे भाई। ये 2 क्लास हम बढ़ा देंगे, ठीक है जी। ओके, देखो एक वर्ड होता है नैरेट। नैरेट का मतलब होता है किसी बात को कहना, कहना या बताना। जैसे काउ मीन्स गाय होता है ना, काउ मीन्स गाय। ऐसे ही नैरेट मीन्स होता है कहना या बताना, कहना या बताना। 1 मिनट म्यूट कर ले। जी, प्रीफिक्स सफिक्स कहाँ आता है? ये कौन से, आप किस बैच के सिलेबस को कहाँ पे लेके जा रहे हो? ऐसे थोड़ी नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब नैरेट मतलब कहना या बताना। तो नरेशन 2 प्रकार की होती है, नरेशन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है मेरे भाई इनडायरेक्ट। इसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। नरेशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। मैं आपसे बोल रहा हूं नरेशन की हमारी लगभग 4 क्लास लगेंगी प्रैक्टिस सहित, ये बात मैंने आपसे बोली। अब मेरी बात को, यह है डायरेक्ट स्पीच, वक्ता स्पीकर की बात को ज्यों ज्यों का त्यों कहना,
ये जौ का तो समझ लेना भाई, जौ का तो है बिल्कुल देसी वर्ड। स्पीकर की बात को, जौ का तो को मैंने बोल दिया एज इट इज, एज इट इज। अब ठीक है, एज इट इज, एज इट इज बताना, ये है डायरेक्ट स्पीच। मैंने बोला भाई नरेशन मिनिमम आपके 4 से 5 क्लास लगेंगे विद प्रैक्टिस। अब आप मेरी बात को अपने दोस्त को बताओ, आप कैसे बोलोगे? विपिन सर ने बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की वो 4 से 5 क्लास लगाएंगे। तो जब मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है, जब जब बज लिख दिया मैंने, हिंदी कम लिखता हूं ना। जब स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहा जाए, स्पीकर की बात को अपने शब्दों में कहा जाए। अब स्पीकर मतलब मैं हूं, आप मेरी बात को कह रहे हो अपने शब्दों में कि विपिन सर बोल रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ना 4 से 5 क्लास लगेंगी। ठीक है, जब हम स्पीकर की बात को अपने शब्दों में बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जी। हाँ, प्रत्यक्ष आप ये बोल सकते हो। लड़ाई हुई, सास बहू में लड़ाई हुई, भाई साहब सास बहू की लड़ाई सच में नंद भावज, घर में भाई भाई की लड़ाई, जो किसी की लड़ाई है ना, घर की जो लड़ाई है, जिस टाइम पे लड़ाई हो रही है, जिस टाइम पे ना तीर पे तीर चल रहे हैं, शब्दों के तीर चल रहे, वो डायरेक्ट स्पीच है। मैं कहीं और जाती ना, रानी बन के रहती, रानी जितना मेरे बाप ने माल दिया है, जैसी मैं थी, इस बिचौलिए के कर्म फूटेंगे, उसने मुझे ऐसे घर में मेरा रिश्ता करवा दिया, है ना। ये है डायरेक्ट स्पीच। और इस पे आपकी मम्मी बोल रही है मेरे बेटे के कर्म फोड़ दी, इतने अच्छे अच्छे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के रिश्ते आए थे, पता नहीं किस घड़ी में मैंने रिश्ता ले लिया। ये डायरेक्ट स्पीच है। उसके बाद एंट्री होती है घर में आपकी, फिर आपकी मम्मी की बात को आपकी घरवाली आपको बताती है। समझा लेना अपनी माँ को, ये बोल रही थी तुम्हें स्कॉर्पियो मिल रही, फॉर्च्यूनर क्यों ना ली तुमने, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर क्यों मेरे बाप से जाकर रिक्वेस्ट करी थी। तो अब वो बात में मसाला लगा रही हैं आपकी बातों में। तो एग्जैक्टली यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, सिंपल सी बात है। दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट स्पीच है। उनकी बातों को आप किसी थर्ड पर्सन से बोलो, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। बस ये है, जब दो लोगों के डायलॉग चल रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच है। इधर से आपकी मम्मी कुछ बोले, घर वाले कुछ बोले, मम्मी कुछ बोले, घर वाले कुछ बोले, वो डायरेक्ट स्पीच है। और आप घर पे नहीं हो, जब शाम के टाइम आप घर पे जाते हो तो आपकी मम्मी की बातों को आपकी घरवाली आपको बताएगी, आपकी घरवाली की बातों को आपकी मम्मी आप पे बताएगी। समझा लेना अपनी बहू है, ऐसा बोल रही मेरे से ऐसा बोल ना जा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब इनडायरेक्टली मेल को पिसना ही इनडायरेक्ट स्पीच है, मेल को पिसना ही इनडायरेक्ट स्पीच है। हाँ जी, बात समझ में आ गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात समझ में आ गई भाई। सिंपल देखो, अब हम डायरेक्ट स्पीच का कई बार ना आपने देखा होगा, जैसे देखो आपने न्यूज़पेपर, जब भी हम कोई स्टोरी बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। ठीक है, जब भी हमने, आपने देखा हो, पहले बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है। देखो डायरेक्ट स्पीच की पहचान है, उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा। इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसे ओपन कॉमा बोलते हैं, इसे क्लोज कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा मतलब इसमें ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच में आपको मेरे भाई इन्वर्टेड कॉमाज दिखेंगे। क्या दिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमाज दिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज दिखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इन्वर्टेड कॉमाज नहीं दिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज नहीं दिखेंगे मेरे भाई, इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होंगे। बस ये पहचान है। बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना है, बात को घुमा के कहना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना है। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो बढ़ा चढ़ा के बात को कहा जाता है, मतलब सॉरी, घुमा के बात को कह, अपने शब्दों में बात को कह रहे हो, अपने शब्दों में। ठीक है, जैसे मैं आपसे अभी आपको बोलूं, मैं एक बात बोलूं, हम ना ग्रामर कंप्लीट करने के बाद ना कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है। आप वो मैन का मजाक बना रहे हो। और आप इस मेरी बात को अपने दोस्त को बताओ, आपका दोस्त आपसे पूछे कैसी चल रही है इंग्लिश, बढ़िया चल रही है। आपका कोई तो ना हल्का सा एक कम उम्र का टीचर पकड़ा है, सिखा भी देगा वो तुझे, आप बोलो हाँ सही चल रही है, लग तो रहा है, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, ठीक है भाई। कब हो रहा है सिलेबस खत्म? तो आप बोलो सर बता रहे थे, अब यहां से आप मेरी बात को बदल के बोल रहे हो, यहां से सर बता रहे थे 15-20 क्लास में, मतलब कि मई के फर्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। तो आपने यहां से मेरी बात को घुमाया। मैंने बोला हम ग्रामर खत्म करके प्रैक्टिस करेंगे, ये मैंने बोला है, हम ग्रामर कंप्लीट करके प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरी बात को किसी थर्ड पर्सन को बताओगे तो आप बोलोगे सर ने बताया था कि जो है ग्रामर कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस तरीके से हम बातों को घुमाते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। जब वक्ता की बात लेखक द्वारा बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों कही जाए, है ना, बदलाव के जाए की जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। जब लेखक अपनी बात को, वक्ता की बात को कुछ नियमों के तहत, कुछ नियमों के तहत बदल देता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जो नियम है ना, वो नियम हमें सीखने हैं, कुछ नियम है ना, ये वो नियम हमें सीखने हैं मेरे भाई, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने बोला रवि सेज, रवि कहता है आई प्ले क्रिकेट। तो यहां रवि, आप वो सोच के चलो मैं रवि हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये बात मैंने बोली, आपने इस बात को सुना, तो मेरे भाई ये तो डायरेक्ट स्पीच है। पता कैसे चला? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से, ये कॉमा रहे, इन्वर्टेड कॉमा से पता चल जाता है, सिंपल सी बात है। इन्वर्टेड कॉमा से पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ये क्या है मेरे भाई? ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। अब देखो क्या हुआ, रवि का तो रवि रहा, सेज का सेज रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया, आई का हो गया ही, आई का हो गया ही, प्ले क्रिकेट। बात वही कही गई है, लेकिन उसे घुमा के बोला गया है, उसे घुमा के बोला गया है। तो ये हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। पहचान क्या है? इसमें इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होंगे, डायरेक्ट में होंगे, इनडायरेक्ट में नहीं होंगे। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। ही प्लेज क्रिकेट, बहुत बढ़िया, यही तो मुझे चाहिए थे, ऐसे ही तो स्टूडेंट्स मुझे चाहिए थे। ये मैं जानबूझ के गलतियां लाता हूं, ये मैं जानबूझ के लाता हूं गलतियां, कि देखते हैं तुम लोग ध्यान तुम्हारा मेरी बातों के साथ साथ छोटी छोटी बातों पे भी है जो मैंने तुम्हें कराई है। एक बार थम अप करेंगे जी कि इतनी सी बात समझ में आ गई है। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर डायरेक्ट बात को बोलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात को घुमा के बोलेंगे। और डायरेक्ट स्पीच की पहचान है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आपको ये देखना है जी, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट क्यों आया, आई का ही क्यों हुआ, प्ले का प्लेज क्यों हुआ। ये वो रूल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं अब, ये वो रूल्स है जो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। एडजेक्टिव की 200 क्वेश्चन की वर्कशीट आपको विद आंसर की आज मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक मिल जाएगी। मुझे भी देनी है, तुम मेरे कान खा लोगे, तुम मेरे कान खा लोगे। अगर 8 बजे से पहले मैंने तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में नहीं दी, तो 8 बजे से पहले तो मैं किसी भी कीमत पर उसे दे दूंगा तुम्हें, है ना। क्लास में अटैच हुई मिल जाएगी। 8 टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज मत करना, अभी बोल रहा हूँ, 8 बजे से पहले चेक करके तब मैसेज करना टेलीग्राम ग्रुप में। उससे पहले तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मैं मैसेज वर्कशीट दे दूंगा विद आंसर की, और क्लास पीडीएफ भी दे दूंगा वहां पे भी। ठीक है जी, ओके। अब इस नियम को हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नियम चेंज होते हैं, जैसे कि चेंजेस इन, हाँ एक चीज और आपको मेरे को यहां बतानी है, एक चीज मेरे को आपको यहां बतानी है।
ये चीज मेरे को आपको यहां पे बतानी है मेरे भाई। हम इसे बोलते हैं, देखो कॉमा से पहला वाला पार्ट ये हमारी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है मेरे भाई, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। हाँ जी, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, सही बात है जी। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की यहां पे बात मैंने करी। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करने वाला, बोलने वाला। रिपोर्टिंग मतलब बोलने वाला। भाई वो आपने सुना भी होगा है ना, बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग, बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मैम, रिपोर्टिंग मैडम सर। वो आपने बॉडीगार्ड मूवी में देखा होगा। तो बॉडीगार्ड लवली सिंह रिपोर्टिंग मतलब बॉडीगार्ड लवली सिंह सेवा दे रहा है। तो रिपोर्टिंग वो बात को कहती है। रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई बात है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट करने वाले, और रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्ट किया गया है, जो बताया गया है, जो बोला गया है। ठीक है जी। तो अभी हम चेंजेस देख रहे हैं मेरे भाई, अभी हम चेंजेस देख रहे हैं। चेंजेस इन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब हम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब्स में या चेंजेस इन, क्या बोलूं मैं, चेंजिंग इन स्पीच देख लो। रिपोर्टिंग स्पीच कुछ मत बोल, रिपोर्टिंग स्पीच तो कुछ होता ही नहीं है। चेंजिंग इन स्पीच हम देख रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि अगर सेंटेंस में से है तो से का से रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में से है, से का से। इसे रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब कर लो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का ही मैं पहले बता रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब, से का से रहेगा, सैड का सैड रहेगा। अगर सेंटेंस में से टू है तो से टू का टेल जाएगा, से टू का टेल्स नहीं मतलब टेल जाएगा। अगर सेंटेंस में सैड टू है तो सैड टू का टोल्ड जाएगा, सैड टू का टोल्ड जाएगा। ठीक है, सैड टू का भाई रूल बदल जाएंगे क्या? कसले पाल जी रूल बदल जाएंगे क्या है? वहां सीजीएल बैच में से का टोल्ड हो जाएगा, सैड का, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? बस आप मुझे ये बता दो, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? क्या ऐसा कुछ होता है? अगर सेंटेंस में से है तो से का एज इट इज से रहेगा। अगर सेंटेंस में सैड है तो सैड का एज इट इज सैड रहेगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में से टू है तो से टू का टेल से जाएगा और सैड टू का टोल्ड जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रहा हूं, यहां पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। ये मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा है। जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको अभी उतने पे ध्यान देना है, उतने पे ध्यान देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं मेरे भाई? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। ठीक है,
अपनी उस बात को प्रूफ करके मैं भी आपको दिखा रहा हूं जो बस मैंने आपको भी बोली है। और दे से टू अस दे आर गोइंग टू मनाली। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया हम उसकी बातें करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, ठीक क्या सिखाया मेरे भाई? परवीन सेज ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम गोइंग टू मूवी ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, आई डोंट लाइक मूवी रिपोर्टेड स्पीच है। दे से मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है और दे आर गोइंग टू मनाली ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। परवीन सेज टू रोहित ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की रिपोर्टेड स्पीच है। दे से टू अस ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है और दे आर गोइंग टू मनाली ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। अब तक मैंने आपको ये बातें बताई हैं। ज्यादा अंग्रेज मत बनो, कलम से आगे मत भगो, सिर्फ इतना बता दो अब तक मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच पहचानना सिखाया और ये सारे के सारे सेंटेंस किस में है? डायरेक्ट स्पीच में है। फिर मैंने आपको बोला कि हम इसमें जो बदलाव करेंगे ना, जो हम बदलाव करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको बोला अगर मेरे को इसकी डायरेक्ट स्पीच बनानी है, इनडायरेक्ट बनानी है, तो सेज का सेज रहेगा, सेज का सेज रहेगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं दैट का यूज करूंगा। इतनी बातें मैंने अभी आपको बताई, आगे की बातों पर मैं पानी डालता हूं। ठीक है, आगे की बातों को मैं पानी डालता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई आगे की बातें अभी मैंने आपको जो बताई नहीं है तो फिर मैं उन्हें क्यों लिखूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने बोला दे से का मेरे भाई देखो, से का सेज का सेज मैंने छोड़ा, से को मैंने से ही डाला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने दैट लगाया। जब आगे की बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है तो मैं उसका जिक्र क्यों करूं, मैं उसका जिक्र क्यों करूं। अगला क्वेश्चन में मैंने बोला परवीन का मैंने प्रवीण लिखा, सेज टू को मैंने आपको बोला था टेल्स में बदलते हैं, टेल्स में बदलते हैं रोहित का रोहित एज इट इज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मेरे भाई मैंने दैट में बदला है। आगे की बातों पर मैं अभी पानी डाल रहा हूं क्योंकि मैंने वो भी आपको पढ़ाई नहीं है, बताई नहीं है, बताई नहीं है। ठीक है, बहुत आई के साथ डोंट ही आता है, डजंट नहीं आता। ज्यादा ज्यादा नन्ना मुन्ना राई हो गए तुम। अब मैंने बोला दे का तो दे रहता है, से टू को टेल में बदलते हैं, टेल में। अस का अस रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? मैंने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच होती है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज का सेज रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। से का से रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में किया मैंने, हाँ जी। कॉमा की जगह और भी बहुत कुछ आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। से टू को मैंने टेल्स में बदला, टेल में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने दैट लगाया। एक बार थम अप कर दो कि जी यहां तक की चीज हमें समझ में आई। एक बार थम अप कर दो जी, हाँ यहां तक की बात तो हमें समझ में आई। सब में कॉमा की जगह दैट नहीं आता है। जितना अभी पढ़ा रहा हूं, जो जो बातें बता रहा हूं वो समझ में आ रही है तो आप बोलो, नहीं आ रही है तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि इसको एक फ्लो में पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मुझे मेरे फ्लो में पढ़ाने दो, मुझे मेरे फ्लो में पढ़ाने दो। क्योंकि अगर आप मुझे फ्लो में नहीं पढ़ाने दोगे ना, आप बोलने लगो, इसमें देखो एक ही सेंटेंस में सारे रूल लगते हैं, ये भी बदला जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, टेंस भी, सारी चीजें बदली जाती हैं। अगर एक साथ मैंने आपको सारी चीजें बताई तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसको मैं एक बिल्कुल अलग वे में पढ़ाता हूं, एक फ्लो में पढ़ाता हूं।
एक फ्लो में, कि पहले मैंने एक चीज बताई, बाकी चीजों पर प्रकाश ही नहीं डाला, आपको फोकस ही नहीं करने दिया। फिर मैंने दूसरी चीज पढ़ाई तो फिर मैंने उस पर फोकस किया। फिर मैंने तीसरी चीज पढ़ाई तो उस पर फोकस किया। चौथी चीज पढ़ाई तो उस पर फोकस किया। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? उम्मीद है अभी तक आपने इतना बात को समझा होगा, इतना आपने बात को समझा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस है, मैं उन्हें आपको बता देता हूं। मोहित, देखो मोहित का मोहित रहेगा, बात को समझना। अभी आपको करने हैं, बदलाव क्या क्या होना है। मोहित का मोहित रहेगा, सेज का भी सेज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा मेरे भाई। आगे सेंटेंस अभी हमने क्या छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है। आगे हमें इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ही का ही रहेगा मेरे भाई, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, टेल्स में। ये एज इट इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे। आगे की बात हम कैसे छोड़ रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ही का मेरे भाई ही रहेगा, सैड को मैं बदल रहा हूं सैड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैं बदल रहा हूं दैट में। आगे की बातें मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ब्लैंक छोड़ रहा हूं। ठीक है जी। अब आया मेरे भाई राम का, मेरे भाई राम रहा, एज इट इज रहेगा। सेड टू को मैंने इस बार टोल्ड में बदल दिया। मी का एज इट इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने दैट में बदल दिया। यही बातें मैंने अभी आपको बताई, एज इट इज मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, एज इट इज मैंने इन्हें छोड़ दिया जी। ठीक है, ओके। अब तक मैंने आपको बताया मेरे भाई, स्पीकर की बात एज इट इज कही जाए वो डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसे हम बदल के बोल रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का नहीं होना। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, बाद वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब्स कैसे बदलती है वो मैंने आपको बताया। से का से रहेगा, सैड का सैड रहेगा, से टू का टेल जाएगा, सेज टू का टेल्स जाएगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं, मैंने ये भी आपको बताया। सैड टू का मैंने टोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात है हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में ही बदला जाएगा, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, चेंजेस इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में बदलाव कैसे होते हैं मेरे भाई। अब हम देख रहे हैं प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होते हैं, प्रोनाउन में बदलाव। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये सीख लिया, आपने 50% नरेशन सीख ली। आपने ये सीख लिया, आपने 50% नरेशन को सीख लिया है, अगर आपने चेंजेस प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन सीख लिए हैं। चेंज इन प्रोनाउन बहुत तरीके से बताए जाते हैं, आपको SON करके बताया जाएगा। 1 2 3 SON, 1 2 3 SON, ये आपको करके बताया जाता है। मैं 1 2 3 SON पे भरोसा नहीं करता हूं, बेटे पे भरोसा मत करो। जब तक तुम कमा रहे हो, जब तक तुम्हारा बेटा अपना है, जिस दिन तुम्हारा कमाना धमाना बंद, बेटा ही तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल देता है। एक बाप के 4 बेटे हों, 6 बेटियां हों, कभी उसको भारी नहीं लगती, लेकिन 6 बाप, 6 बेटियों और 4 बाप पे, 6 बहुओं पे एक सास ससुर भारी होते हैं। 10 बेटों के लिए एक माँ बाप भारी हो जाते हैं बुढ़ापे में, है ना। ये सच्चाई है जीवन की। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट सेकंड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट बात अब हम सीखने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यही है भाई। इंग्लिश इनफ है, बस बात खत्म, मुझे इतना पता है इंग्लिश इनफ है। हाँ जी भाई, आपको देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट टेल लगाओगे, प्लूरल है तो टेल्स लगाओगे। से टू अगर लग गया है तो टेल वाले के पास जाएगा बस। हाँ, 6th स्टैंडर्ड में बताया था। बताओ जी भाई, देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो आपको सिंगुलर के साथ तो टेल्स लगाना होता है, प्लूरल है तो टोल्ड लगाओगे, सॉरी टेल लगाओगे। बस इतनी सी बात तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना, ये होगा। ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है मेरे भाई? फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, बाकी सारी खरपतवार थर्ड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मेरे भाई ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, ही सी इट और दे आ जाता है, और बाकी सारे नाउन्स आ जाते हैं। नाउन्स आ जाते हैं, आपको पता है ईच वाले भी आ जाते हैं, एवरी वाले भी आ जाते हैं, आइदर, नाइदर, वन, नन, सब, बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो इसलिए थर्ड पर्सन को याद नहीं रखना है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, बाकी सब थर्ड पर्सन। मेरी तरह याद करो, आई वी फर्स्ट पर्सन, या तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है जिससे बोल रहे हो, और बाकी सब थर्ड पर्सन है। दुनियादारी थर्ड पर्सन, दुनियादारी थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, दुनियादारी थर्ड पर्सन है। एक अभी ना मैं एक स्पीकर की, एक डॉक्टर की मैंने एक वो सुना था इंटरव्यू, तो मुझे उसकी बहुत अच्छी बातें लगी थी, बहुत अच्छी बातें लगी थी। और वो बात उसको मैं मतलब मेरे दिल को चुभी थी, उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया था। बात कैसी थी? वो बोलता है दुनिया में ना 2.5 सुख है। मतलब 2.5 सुख कैसे हैं? चलो इंटरेस्ट जगा मुझे, मन के 2.5 सुख कैसे हैं? तो पूछा भाई इंटरव्यूअर ने कि पहला सुख है निरोगी स्वस्थ शरीर। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो आपके पास दुनिया का एक सुख है। मैंने बोला बात तो सही है भाई। फिर बोला दूसरा सुख है 8 घंटे की हेल्दी नींद। अगर आपको पूरे दिन में 8 घंटे की हेल्दी नींद मिल रही है, तो आपके पास दुनिया का दूसरा सुख है। उन्होंने बोला बात तो सही है यार, लोगों के पास आजकल 8 घंटे की नींद ही नहीं मिल पाती। फिर पूछा जी आधा सुख? कह रहा आधा सुख है थर्ड पर्सन, सारी दुनियादारी आधा सुख है। आपकी जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पूरी दुनियादारी आधा सुख है। मुझे लगा कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हमारा शरीर मेरा फिट रहता था, तो मैं सब चीजें इंजॉय करता था, हर चीज इंजॉय करता था। मैं हर छोटी से छोटी चीज इंजॉय कर, किसी दोस्त के साथ भी गाड़ी में घूमने जा रहा हूं तो मैं उसे इंजॉय करता था। आज मेरे पास अपनी गाड़ी भी है ना, अपनी कमाई भी है अच्छी खासी, मैं महंगे से महंगे कपड़े, जूते, सब कुछ पहन सकता हूँ, लेकिन बॉडी इतनी ठीक नहीं रहती, तो मैं उन चीजों को भी इंजॉय नहीं कर पाता। उस बात से मैं पूरी तरह एग्री करता था। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा ना मेरे भाई, देखो चेंजेस जो होते हैं ना हमेशा किस में होते हैं मेरे भाई? ये चेंजेस होंगे मेरे भाई रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे ये चेंजेस, होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, चेंजेस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। आईवी को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चेंज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, बदले जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। सेकंड पर्सन बदला जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को देख के, रिपोर्टिंग वर्ब को देख के। ठीक है, अभी मैं बताता हूं जी। सर संन्यास ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही मतलब ढूंढ के मैंने क्वेश्चन ऐसे इसलिए बनाए थे कि जिससे कि मैं ना चीजों को अच्छे से समझा सकूं, बेटर वे में समझा सकूं। ये मेरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की वजह से डायरेक्ट स्पीच है, मुझे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो मैंने बोला दे का दे रहता है। आप बोलोगे जी दे के साथ सेज नहीं आता है, से आता है। ये मैंने आपको रूल रिवाइज करा दिया, आपको मैंने बाज वाली नजर बना दी। आप बोलोगे दे से को मैं से ही रखता हूं, से को मैं से ही रखता हूं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपने बताया था जी दैट लगा दो। ये हो गई पुरानी बात जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये हो गई पुरानी बात जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं
वी यहां पे प्रोनाउन है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं? चेंज होते हैं। वी कौन सा पर्सन है? आप मुझे बताएंगे वी कौन सा पर्सन है? हाँ जी, टाइम नहीं है। कौन सा पर्सन है? ना 6 घंटे सोने के लिए टाइम है, ना बॉडी को फिट कर रखने के लिए, वर्कआउट करने के लिए टाइम है। वी कौन सा पर्सन है आप मुझे बताएंगे। आप बोलोगे जी जो वी है ना वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जाएगा भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा, इस सब्जेक्ट के पास है। रिपोर्टेड स्पीच का ये रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। इससे कहेगा भाई 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 नु, हाँ नु मेरी बात सुन, सुना भाई, तुम ना मेरी जगह आ जाओ। ये कहेगा मैं क्यों आ जाऊं? भाई ये नियम है, तुम मेरी जगह आ जाओ। जगह मेरी, आना तुम्हें है। जगह मेरी का क्या मतलब है? जगह मेरी का मतलब है फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, कहेगा जगह मेरी है, मतलब जिस जगह पे मैं हूं। ये टेबल में सब्जेक्टिव केस है, इसकी जगह सब्जेक्ट की है, इसकी जगह सब्जेक्ट की है। तो कहेगा भाई तुम अपना केस ले आओ, मेरी जगह वाला सब्जेक्ट वाला। तो मेरे भाई दे का सब्जेक्ट, देखो ये गया इसके पास, कह रहा मेरी जगह ले ले, मेरी जगह ले ले। ठीक है, दे बोला है भाई, कह रहा कौन सी जगह लू तेरी? कह रहा है मैं सब्जेक्टिव केस हूं। कह रहा सब्जेक्टिव केस लिया अपना, दे का सब्जेक्टिव केस दे होता है। आगे की बात मैंने अभी आपको नहीं बताई है, तो उस पर पानी डालते हैं, उस पर पानी डालते हैं। ठीक है जी, पानी डालते हैं। फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट से बोलता है मेरी जगह तुम आ जाओ। ये सब्जेक्टिव केस था, तो इसकी जगह सब्जेक्टिव केस ने ले ली है। बात खत्म हुई। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आप बोलोगे जी प्रशांत का प्रशांत ही रहेगा। सेज टू को किस में बदलते हैं जी? आप बोलोगे सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। यह बात मैंने आपको बताई है। मी का मी ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं। अब ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलते हैं। ये बोलेगा मैं यू हूं। यू कौन सा पर्सन है? आप बोलोगे जी यू सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास गया। ये जाएगा इसके पास। ठीक है, कहेगा भाई नो, हाँ तुम आ जाओ मेरी जगह। ये कह रहा है ठीक है जी मैं आ गया तुम्हारी जगह, आ गया। कहेगा नहीं ऐसे नहीं, मेरी जगह आना है। कहेगा फिर कैसे? कहेगा मैं यहां पे सब्जेक्टिव केस में हूं, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस है। कह रहा है तुम अपना सब्जेक्टिव केस लाओ यहां पे, तुम यहां पे अपना सब्जेक्टिव केस लाओ। इसके पास जाएगा, कहेगा आ जाओ तुम, लेकिन जगह मेरी ले लो। इसकी जगह सब्जेक्ट वाली है, कहेगा तुम मेरी सब्जेक्टिव केस वाली जगह ले लो। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आगे की बात पे पानी डाला, इस बात पे मैंने पानी डाला। फिर ये भी आपका प्रोनाउन केस है, प्रोनाउन केस है। ठीक है, यू कौन सा केस है? आप बोलोगे जी यू कौन सा केस है? यू केस है सेकंड पर्सन। ये फिर दौड़ा दौड़ा जाएगा, सेकंड पर्सन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर जाएगा मी के पास। फिर से कहेगा भाई हाँ तुम मेरी जगह आ जाओ। कहेगा मी, कहेगा मैं आ गया। कहेगा नहीं, मेरी जगह का मतलब है जो मेरा केस है, तुम वो अपना केस ले आओ। योर एडजेक्टिव केस है। योर के बाद नाउन आती है, नाउन आती है ना, तो कहेगा तुम वो वाला केस लेके आओ, मेरा एडजेक्टिव वाला अपना केस। तो मी का एडजेक्टिव केस माई हो जाता है। सारे खुश। बात को समझे मेरे भाई? बात समझे? बात समझ में आई? बात को बड़ी तसल्ली से ध्यान से समझना। सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, कह रहा है मैं सब्जेक्ट वाला हूं, तू अपना सब्जेक्ट वाला लिया, सब्जेक्ट वाला लिया है।
सारे प्रोनाउन चेंज होंगे। ये भी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव केस है, ये सेकंड पर्सन है, ये भी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। कहेगा इस बार मैं एडजेक्टिव वाला हूं, तुम अपना एडजेक्टिव वाला केस मुझे दे दो। इसने एडजेक्टिव वाला केस इसे दे दिया। ये होता है, बस ये खेल है जी। बात समझे? एक और क्वेश्चन दूं? ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं? एक और क्वेश्चन देता हूं मेरे भाई। वी वर रीडिंग नोबल्स। वी वर रीडिंग नोबल्स, ठीक है। आप मुझे इसे बताएंगे चेंज करके। बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बात को जल्दी नहीं करेंगे। केस सीखने में जल्दी नहीं करनी है, बाकी चीजें आप खुद कर लोगे, बाकी चीजें आप खुद कर लोगे। आज सिर्फ मुझे प्रोनाउन का केस समझाने हैं आपको। आप बोलोगे जी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पता चला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, तो हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। आप बोलोगे जी रोहित का रोहित होगा, मैंने रोहित का रोहित लिखा। आप बोलोगे जी सैड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, तो मैंने इसे टोल्ड लिख दिया, टोल्ड लिख दिया। आप बोलेंगे जी मी का एज इट इज मी ही रहता है, मी का मी रहा, क्योंकि या तो ये बदला जाता है। उसके बाद आप बोलोगे जी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम बदलते हैं दैट में, मैंने इसे दैट बदल दिया, मैंने इसे दैट बदल दिया, ठीक है। बात को बहुत ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना। ये वी मेरा कौन सा केस है? वी मेरा कौन सा केस है? निखिल बालियान जी, जियो मेरे शेर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला जी। मेरे बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही है भाई, रोहित शर्मा इज माय फेवरेट प्लेयर, तो मेरे मुंह से रोहित ही निकलता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। आप बोलोगे जी वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, ये जाएगा, अच्छा मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये भागा भागा जाएगा, भागा भागा जाएगा सब्जेक्ट के पास, रोहित के पास जाएगा नो भाई। हाँ, नो यार तुम मेरी जगह ले लो, रोहित कौन सा केस है? आप बोलोगे जो रोहित थर्ड पर्सन है। रोहित एक नाउन है, और नाउन थर्ड केस, थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन में रोहित कहेगा मेरे पास तीन केस है, ही सी इट और दे, ये केस है, ये केस है भाई। आप बोलोगे जी हाँ ये केस है, रोहित के पास इतने सारे केस है। रोहित थर्ड पर्सन है, नाउन थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन मेरे पास ही है, सी है, इट है, दे है, थर्ड पर्सन मेरे पास ये होते हैं। अब ये कहेगा यार मैं तो मेरी जगह लेनी है, पहली मिस की जगह है कि मैं सब्जेक्टिव केस हूं, इसके सब्जेक्टिव केस ये होते हैं। रोहित का तो सिर्फ ही होगा, बात को ध्यान से समझना। ये कहेगा यार मैं प्लूरल भी हूं, अब भाई मैं तो प्लूरल हूं। ही बोलेगा यार मैं तो सिंगुलर हूं, सी बोलेगा मैं तो सिंगुलर हूं, इट बोलेगा मैं तो सिंगुलर हूं, बचा सिर्फ दे। भाई साहब प्लूरल को प्लूरल से बदलोगे, सिंगुलर को सिंगुलर से बदलोगे, जगह इसकी, देखो जगह इसकी होगी, आएगा ये, जगह तुम्हारी होगी, फैसला हमारा होगा। तो मेरे भाई ये कह रहा है जगह भी मेरी है, फैसला भी मेरा है, अपनी जगह पे बुला रहा है, अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। तो ये मेरे भाई प्लूरल है ना, इसलिए यहां पे दे आएगा, इसलिए यहां पे आगे की बात पर हम पानी डालते हैं, इसलिए यहां पर दे आएगा। ही क्यों नहीं आया? वी प्लूरल है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होते हैं, तो वी प्लूरल है, प्लूरल की जगह पे प्लूरल आएगा, सिंगुलर की जगह पे सिंगुलर आएगा, इसलिए मेरे भाई यहां पे दे आएगा। क्या आएगा? दे आएगा। बात समझन में आई? बताओ जी, बात समझन में आई? बात समझे जी?
वो हेडविन वाले लवनिया थम जाओ भाई, थम जाओ। हेडविन पे भी हम आएंगे। बात को समझ रहे हो, मैं समझाने की मेरी इंटेंशन क्या है, वो चीज समझ में आ रही है। अब मैं एक और ऐसा एग्जांपल देखता हूं जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें ली हूं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, you said to Nakul that you you said to Nakul that, चलो you said to नकुल ही लिखो, ये क्वेश्चन है। यू सेड टू नकुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव बीन डूइंग अवर वर्क। तुमने नकुल से कहा हम अपना काम कर रहे हैं। ही लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ही का प्रोनाउन बिल्कुल, रोहित थर्ड पर्सन है ना, ही सिंगुलर होगा, ही सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए गलत है बस। ही सिंगुलर हो जाएगा बस, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वी प्लूरल है, प्लूरल की जगह पे प्लूरल आएगा। आई होता तो ही चल जाता, आई होता तो ही चल जाता। अब देखो हम इसे कैसे बदलेंगे, बात को ध्यान से समझना बस। आप बोलोगे जी यू का तो यू ही रहेगा, आप बोलोगे जी सैड टू है टोल्ड में बदल दे रहे हैं हम, तो मैंने इसे टोल्ड में बदल दिया। आप बोलोगे जी नकुल का तो नकुल ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देते हैं, मैंने दैट में बदल दिया। अब जो वी है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा दौड़ा 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 सब्जेक्ट के पास, कहेगा भाई हाँ मेरी जगह तुम आ जाओ, मेरी जगह तुम आ जाओ। यू बोलेगा ठीक है जी आ रहा हूं, कह रहा जगह मेरी, जगह से मतलब मैं सब्जेक्टिव केस हूं, तुम अपना सब्जेक्टिव केस ले आओ। यू बोलेगा भाई तेरी जगह सब्जेक्टिव केस मैं ले रहा हूं, तो मेरे भाई इसकी जगह यू एज इट इज आ जाएगा। इतनी सी बात पर, इतनी सी बात पर अभी पानी डालते हैं, इस बात पर अभी पानी डालते हैं क्योंकि ये मैंने अभी आपको नहीं कराया है। अवर कौन सा पर्सन है, अवर को किस में बदलूं, अवर को किस में बदलूं। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो वी का होता है अवर, अवर मतलब कि आई वाला केस है, आई का एडजेक्टिव केस है, आई का एडजेक्टिव केस होता है, आई का अवर होता है, सॉरी वी का, सॉरी सॉरी सॉरी, वी का एडजेक्टिव केस है, वी का होता है ना अवर, वी का अवर। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, ये फिर जाएगा दौड़ा दौड़ा, फिर जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, कहेगा भाई हाँ, कह रहा मेरी जगह तुम ले लो यार, कहेगा ठीक है मैं ले रहा हूं, कह रहा मैं एडजेक्टिव केस हूं, यू बोलेगा हट तू अलग को, तेरी जगह मैं आ रहा हूं, तो यू का एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। इतनी सी बात है मेरे भाई, बस इतनी सी बात है, योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। बात समझे, प्रोनाउंस को चेंज करना सीखे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आज 50% भी प्रोनाउन को चेंज करना आया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कल आप 100% सीख जाओगे, क्योंकि पूरा खेल प्रोनाउन को चेंज करने का बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, हम बात अब नकुल के अकॉर्डिंग नहीं, अब है भैया थम जा यार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नकुल ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ही सेज टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बताओ। आप बोलोगे सॉरी सी का रहेगा, सी एज इट इज, सेज को बदलते हैं टेल्स में, सेज बदला जाएगा टेल्स में, टेल्स में। मी का एज इट इज मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे,
भाई दे कौन सा पर्सन है, दे कौन सा पर्सन है, वी क्यों नहीं आया, भाई वी कैसे आ जाएगा, अवर कौन सा केस है, अवर कौन सा केस है, अवर फर्स्ट पर्सन है, वी का अवर होता है ना, तो आप बोलोगे जी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है, फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट लेगा, सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट लेता है, सेकंड पर्सन की जगह ऑब्जेक्ट लेता है। अवर का योर कैसे हुआ, भाई देखो अवर कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन को आपको चार्ट याद है, अवर देखो आप ऐसे बोलो, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, वी अस अवर अवर्स, ये एडजेक्टिव केस है ना, किसका, वी तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के पास, ये इसके पास गया, कहेगा यार तू अपना एडजेक्टिव केस लिया, ये एडजेक्टिव केस है ना, ये कहेगा यार तुम अपना एडजेक्टिव केस लिया, तो यू का एडजेक्टिव केस योर होता है, इसलिए अवर का योर हुआ था, इसलिए अवर का योर हुआ था। नहीं, सेंटेंस में योर वर्क, वर्क का कहीं जिक्र हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आप बोलोगे जी सी का सी रहा, सेज टू का टेल्स रहा, मी का मी रहा, थर्ड पर्सन, दे कौन सा पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में मेरे भाई आंख बदल, आंख बंद कर लो, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, आगे की बात पे पानी डालो, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, बिल्कुल थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब ये बात आपको समझ में आई, अब ये बात आपको समझ में आई, आईवी फर्स्ट पर्सन बदले जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ही सी इट दे या नाउन हो, नाउन मेरे भाई नो चेंज रहेंगे, नो चेंज रहेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लास को यहां पे खत्म करें, उम्मीद है आपको डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ये समझ में आया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है ये समझ में आया होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलते हैं ये समझ में आया होगा, और सेज को कैसे बदलते हैं, सैड को कैसे बदलते हैं, से टू को कैसे, सैड टू को कैसे, ये सब चीजें समझ में आई होंगी, और प्रोनाउंस को कैसे बदलते हैं ये आप समझ में आई होंगी। बात ये वाली बात, प्रोनाउन वाली बात बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, तुम अपने पोतों को भी पढ़ा दोगे प्रोनाउन के चेंजेस, इतनी बार रिपीट होंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगर आज आपको प्रोनाउन थोड़ा सा कम समझ में आया है तो हर सेंटेंस में प्रोनाउन में चेंज होना, इतनी बार रिपीट करेंगे, तुम अपने पोतों को भी प्रोनाउन पढ़ाओगे यहां से पढ़ के, उनको भी आप सिखाओगे, तुम जब आप बुढ़े हो जाओगे ना तो आप उन्हें भी चेंजेस सिखा दोगे, इस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके जी, तो मिलते हैं शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद मेरे भाई।